हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आपने देखा ही होगा दोस्तों कि आज हम लोग संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन एकदम से रट लेने हैं, क्योंकि आपका जो भी ये पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन पक्का आने हैं। आपका कोई भी पेपर हो, ये संविधान के दोस्तों मैंने आपके 100 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, और ये हर ईयर के जो आपके एसएससी हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सारे पेपरों से मैंने ये क्वेश्चन छाट कर निकाले हुए हैं। तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। संविधान का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये सबका दोस्तों बाप है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो में। आपका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका जो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इनको चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए और माइंड में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 4 की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष जिसे बनाया गया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जब संविधान बना था तो उसका स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका एसएससी के और एनडीए के एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा के अंतिम रूप में से जो संविधान है वो कब पारित हुआ था? तो दोस्तों जो संविधान पारित हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 6 की भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो पूर्णतः हमारा किस दिन लागू हुआ था? आप कमेंट करके भी इसका दोस्तों आंसर बता सकते हैं। तो जो दोस्तों है भारतीय संविधान हमारे पूरे भारत में जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत गणतंत्र कब बना था दोस्तों? बहुत बच्चे 15 अगस्त 1947 को टिक कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपका ये राइट आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। गणतंत्र आपका जो बना था दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को बना था, और जो स्वतंत्र बना था वो 15 अगस्त को बना था दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों फैक्ट को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आत्मा की संज्ञा किसे दी जाती है? तो मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या प्रस्तावना या संशोधन प्रक्रिया। तो प्रस्तावना को दोस्तों दी जाती है, शुरुआत में ही आपकी प्रस्तावना होती है उसी को दी जाती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। इसको आप अच्छे से जरूर याद कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों संविधान सभा के जो राष्ट्रगान को जब स्वीकार किया गया था तो वो किया गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 की भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो जो प्राप्त मूल अधिकारों की जो संख्या है दोस्तों वो 5 है, या 6, या 7, या 8। तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। तो 6 उनकी आपकी मूल अधिकारों की संख्या दोस्तों है। आपका क्वेश्चन 11 है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो किस संविधान संशोधन के कारण हटाया गया था? 44वें, 46वें, या 42वें, या फिर 92। तो जिस संविधान के अंतर्गत इसको हटाया गया था तो वो 44वें। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 की मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है?
तो मूल अधिकारों का जिसको रक्षक कहा जाता है किसको कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या ए और बी दोनों या संसद। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अगर कभी आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिलता है और उनमें से कोई एक ऑप्शन देता है, मान लो सर्वोच्च न्यायालय दे दिया और आपको उच्च न्यायालय नहीं दिया है और अदर ऑप्शन दिए हैं, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पे आपको टिक करना है। इनमें से तो कोई एक भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो अनुच्छेद 20 के तहत या अनुच्छेद 21 के या अनुच्छेद 21A के या फिर अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पे हमारे आर्टिकल को बोला जाता है। तो आपका जो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A में ये सारा चीज़ों का वर्णन किया गया है कि 6 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 14 यानी 14 की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो मूल अधिकार में है या राज्य की नीति के निर्देश तत्व में या फिर मूल कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह है। तो अनुच्छेद 40 आपको यानी कि आर्टिकल 40 क्या निर्देश देता है दोस्तों, जो आर्टिकल 40 आपको निर्देश देता है वो देता है ग्राम पंचायतों का संगठन करें। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका क्वेश्चन 16 संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से संविधान ले ली गई। तो जो प्रेरणा ली गई है वो किस देश से ली गई है कि मूल कर्तव्यों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, वो रूस से ली गई है, जर्मनी से या फ्रांस से या चीन से। तो दोस्तों ये रूस से ली गई, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो संविधान के जो दोस्तों मूल कर्तव्य है उनकी संख्या कितनी है, 10 है, 11, 12, 13। तो कितनी है, तो दोस्तों 11 है संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 18 है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशासन के आधार पर शामिल किया गया है। तो संविधान के जो दोस्तों मूल कर्तव्य हैं वो किस समिति के अनुसार शामिल किया गया है। तो वो कर्ण सिंह समिति है या कृपा लानी समिति या स्वर्ण सिंह समिति या देवराज अर्श समिति। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 की भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो भारतीय संघ की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, तो वो होती है, हमेशा आपको पता होगा दोस्तों, कमेंट करके भी आप इसका आंसर बता सकते हैं, वो हमेशा राष्ट्रपति में होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के अंदर दोस्तों सारी शक्तियाँ होती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 की राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 की राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं होती। आप सबको पता होगा कि 5 वर्ष होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 22 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इनमें से कौन सी चुनाव के लिए विधि अपनाई जाती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणी या फिर आपका अप्रत्यक्ष मतदान या ये सभी। तो आप सबको पता होगा कि ये सारी नीति अपनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 23 की निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं दोस्तों आपके नीलम संजीव रेड्डी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, इनको निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 की राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा या संसद के किसी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो ये संसद के आपके किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो फिर लोकसभा हो या राज्यसभा किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 25 की भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आप सबको पता होगा जो सर्वश्रेष्ठ जो भारत का नागरिक कहलाता है वो राष्ट्रपति ही कहलाता है। तो राष्ट्रपति सेनाओं का अध्यक्ष होगा हर चीज का। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी आप दिमाग में क्वेश्चन रखिए। आपका दोस्तों 26 की भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका
शक्ति इनमें से निहित है। तो किस में है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में या इन सभी में। तो ये जो कार्यकाल की जो शक्ति होती है वो होती है दोस्तों आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो कौन शामिल है? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य दोनों शामिल होते हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। आपका 28 की राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों वो सिर्फ 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 की भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों हमेशा राज्यसभा बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 30 की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो दोस्तों नियुक्ति करता है वो हमेशा राष्ट्रपति करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका 31 की यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष। तो यहाँ पे दोस्तों ये मिस्टेक हो चुका है कि 19 वर्ष, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, मतलब कि 1 वर्ष होना चाहिए था, 9 नहीं होगा, यहाँ पे 1 वर्ष। तो आपका दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष, सॉरी 6 माह होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किससे प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के या लोकसभा अध्यक्ष के या लोकसभा या राज्यसभा? तो ये होता है दोस्तों लोकसभा के। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 33 की लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है। तो लोकसभा के दोस्तों अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी 552 हो सकती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 34 की राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों वो आपकी कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है आपकी 250 यानी कि 250। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति? तो उसको लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन की केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों तो वो होता है हमारा महान्यायवादी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मैं दोस्तों सुपर फास्ट एक तरीके से आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल्स में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करके उनका सिर्फ आंसर बताता जाता हूँ। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 37 की संघ राज्य के क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य जो क्षेत्र है उनका जो प्रशासन कौन चलाता है? तो उनका जो प्रशासन चलाता है ना दोस्तों तो वो चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी राष्ट्रपति जिसको चाहेगा नियुक्त करेगा वो चलाएगा। नेक्स्ट है आपका 38 कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 की आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जो जनरल थे वो थे ओके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 की राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो राष्ट्रपति द्वारा पहले लोकसभा है दोस्तों और फिर आपकी क्या है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत कर सकता है वो 2 और 12 कर सकता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है 41 कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 3 माह, 5 माह, 6 माह, इनमें कोई सीमा निर्धारित नहीं। तो दोस्तों 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 42 की राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का जो दोस्तों प्रमुख होता है ना तो वो होता है आपका राज्यपाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 संविधान के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो विधानसभा के 2 सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 दोस्तों कि वर्तमान में
भारत में कुल कितने राज्यों में परिषद विधान है? तो विधान परिषद विद्यमान है, कितने विद्यमान है? 3, 4, 5 या 6? तो दोस्तों 6 विद्यमान है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 के राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के या विधान परिषद के या राज्यपाल या मुख्यमंत्री के? तो ये जो होता है आपका दोस्तों ये होता है विधानसभा के। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 की विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो विधानसभा का जो वर्ष होता है उसमें कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो वो उसमें होने चाहिए आपके 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 49 कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री या योजना आयोग के द्वारा? तो दोस्तों ये हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा किया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? सॉरी यहाँ पे स्थित होना चाहिए था। तो नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों आपको पार्ट 2 में इसके आगे का मिलेगा, क्योंकि पार्ट 1 मैं यहीं पे बता चुका हूँ। पार्ट 2 आपका इसका आएगा। वीडियो बहुत दोस्तों लंबा हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पार्ट 2 के लिए। दोस्तों जल्दी आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। और दोस्तों अपने चैनल पे मैं आपसे एसएससी और पेट और आईटीआई से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों जो लोग एसएससी, पेट और आईटीआई के स्टूडेंट हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी या पेट की वो भी, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक से और प्रीवियस ईयर के पेपर के बैक क्वेश्चन और साथ में आपको फ्री पीडीएफ भी मेरे चैनल पे मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।